सत्यओम जय गुरुदेवाय नमः। सत्यओम जय गुरुदेवाय नमः। सत्यओम वंदे मातरम। जय हिंद, जय गुरुदेव, हाय हिंद, हाय गुरुदेव, जय हिंद, जय सुभाष, हाय हिंद, हाय सुभाष। तो आज यहाँ पर विराजमान सारी सतयुग तीर्थ की सारी शक्तियों को और इस सारी शक्तियों के साथ सारी जीवात्माओं को सादर जय हिंद, जय गुरुदेव, जय माता की। आज तीसरा दिन आप लोगों को हो गया है, परसों से आए हुए। आपको भी राजेश भैया जी ने इतना अध्यात्म के बारे में आपकी आत्मा को जगाने का काम किया और बचाने का रास्ता आपको बताया, कैसे इस जीवात्मा को सच्चे रास्ते पे ले जा सकते। आपको बहुत दिन हो गया, सन 52 से कुछ लोग बाबा जी के साथ जुड़े हैं, कुछ लोग 10 साल से हैं, कुछ लोग 5 साल से हैं, कुछ लोग 2 साल से हैं, कुछ लोग नए लोग हैं कि हम भी अब अपनी इस आत्मा को अच्छे रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि मनुष्य, इसीलिए मनुष्य का जन्म हुआ है कि मनुष्य सतमार्ग पे चल करके, धर्म और कर्म पर चल करके इस जीवात्मा को मोक्ष और मुक्ति का रास्ता दिखाया जाए। इसीलिए तो हम लोग पैदा हुए। लेकिन हम लोग सब कुछ जान करके फिर भी अनजान बनते, इस जीवात्मा को भटकाते हैं, गलत रास्ते पे ले जाते हैं, गलत सोच में ले जाते हैं। यहाँ आने पर भी हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे का कहना नहीं मानते। मत मानो, लेकिन जिसके नाम से, जिसके काम को करने आए हो, उसकी तो बात मानो। बहुत कहते कहते थक गए। कुछ दिन से मेरा भी मन यहाँ से भटक रहा है कि इन संसार की जीवात्माओं के झंझावतों में फंस करके अपना भी काम नहीं हो पा रहा। अपनी भी जीवात्मा ना सत्संग में है और ना बतसंग में है, ना कुछ कर पा रही। क्योंकि हम एक दूसरे को पीछे कहते कहते आप अच्छे हो जाओ, आप अच्छे हो जाओ। यहाँ आने पर भी राजेश भैया कोई अच्छा हो रहा है? आप लोग बुलाते हो कि आप थोड़ी देर 2 घंटे सेवा कर दो, 2 घंटे बाद चलो सत्संग हो। 2 घंटे के बजाय 4 घंटे लग जाता, सत्संग में भी कटौती हो जाती, सत्संग भी नहीं हो पाता। या तो आप मन से कह दो मुझे सेवा नहीं करनी, मुझे सत्संग ही सुनना है और सुन करके इस जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष के रास्ते पे ले जाना। स्वामी जी भी कहते थे, बच्चों तुम मेरी बात मान लो, सेवा भी कर लो और सत्संग की बात भी मन से सुनो। जब मन से सुनोगे तभी काम होगा। सत्संग हो रहा, देखो जा कर के कुटियाओं में, रावटियों में लोग बैठे, वो अपना सत्संग सुना रहे हैं, वहाँ अपनी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं होगा। इसीलिए लेट हो रहा काम। जब हम लोग मन से कि आज इस काम को कर डालना है, आज इस छप्पर को हमको छा डालना है, तभी तो होगा काम, तभी तो छप्पर बनेगा। नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके फूस साल भर काटो, कहीं छप्पर बना पाओगे बताओ? जब एकजुट होकर के एक साथ कि आज हमको ये काम करना है, तभी तो काम होगा। बताइए शास्त्री जी कि तभी होगा ना। किसी भी काम को मन से कि आज हमको करना है, तभी तो होगा। अगर इस आत्मा को जगाने का और बचाने का काम करने आए हो तो मन से इस आत्मा को जगाओ। हम देखते बैठे हैं, सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः। अब वहाँ साधना होती है, हम क्यों नहीं साधना करने जाते हैं? बृहस्पति को साधना होती है,
कोई मोबाइल लिए कर रहा, कोई बीचे में उठ जा रहा, कोई सो रहा। अगर मन से उतनी देर इसीलिए करो, स्वामी जी ने टाइम बताया है यार, मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके, जैसे माता जी को देखिए, सत्संग होता है तो इतना मन से सुनती हैं, और सेवा होती तो इतना मन से करती हैं। इनको कोई कहता है, हमसे कोई कहने जाता है कि तुम जिम्मेदारी ले लो ये बात की, कोई कहता है कि तुम क्यों दूसरे को डांटती हो, तुम्हारा क्या मकसद है। मुझे ठेका दिया गया कि तुम काम करा के मेरे पास भेजो मनुष्य को, इस जीवात्मा को जगाओ, इस जीवात्मा को बचाओ, सेवा में लगाओ और सत्संग के रास्ते पे ले जाओ, जिससे इस आत्मा को बदल दिया जाए। इसीलिए तो स्वामी जी ने भेजा है। किसी को ठेका दिया, भैया को ठेका दिया, हमसे बात हुई कि आप 2 लोग जा कर के, जो संसार की जीवात्मा फंस गई है इस चक्रव्यूह में, जैसे अभिमन्यु फंस गए थे, उनको कोई नहीं निकालने की कोई बुद्धि नहीं काम की, तो जाओ इस बार ना वो चक्रव्यूह बने और तुम सबको निकाल करके मेरे पास ले आओ। एक बार भटक गए तो दोबारा रास्ता बता दो उनको। ऐसे ही तो है, यही तो आए हैं हम, इसीलिए तो आए हैं। लेकिन जब इस पर भी नहीं, भैया ने पता नहीं कहाँ से, कोई पढ़ाई तो किए नहीं, इनको अंदर से इतना अध्यात्म जग रहा कि इस जीवात्मा को किस तरीके से, कौन सा इनके अंदर शब्द निकलता, कौन सी वाणी निकलती आप लोगों को जगाने के लिए और बचाने के लिए, और फिर भी नहीं मानते हो तो क्या किया जाएगा। कोई है रास्ता बचने का, बताओ, कोई है रास्ता? कोई, जब हम लोग इतना छोटा आश्रम नहीं बना पा रहे, इतना छोटा काम नहीं कर पा रहे, सबसे पहले तो हम इस आत्मा को नहीं शुद्ध कर पा रहे। इस आत्मा में हमारे भटकाव है, अरे ये सही नहीं है, गलत है, ये सही नहीं है, गलत है। एक आदमी आ जाता कहीं से गलत, तो जितने लोग अभी सत्संग सुने हो इसको भी वो फेल कर देता, क्योंकि आप सुने नहीं हो इसको सही से। अगर सही से इसको मनन कर लो तो एक आदमी जैसे आप सबको फेल कर देता है, तो वो एक आदमी यहाँ रहने लायक नहीं रह जाएगा। अगर आप लोग सब जाग गए हो, आपकी जीवात्मा अगर पक्के से जग गई है, तो आप लोग जब भजन, स्वामी जी ने जो नाम दान दिया उसको भी करने में आप लोग ना शुद्ध बैठने का स्थान ढूंढते हो, ना बैठते हो, जैसे मर्जी आई। तो ये शरीर जब शुद्ध नहीं रखोगे, बैठ करके जब मन से नहीं करोगे, तो क्या ये आत्मा जागेगी? ये बताओ, ये आत्मा शुद्ध होगी? शुद्ध होगी? आप बताओ। 20 बार यहाँ पे जो भी काम होता है 20 बार बताया जाता है। एक यज्ञ की बात ले लो, यज्ञ जब किए, कितने साल से की जा रही बताओ राजेश भाई? 60 साल से शुरू हुई, लेकिन यहाँ तक अभी यज्ञ के वेदी को कोई बना नहीं पा रहा। कहीं इधर लौंग चढ़ाई तो कहीं इधर पत्ता कम कर दिया, तो कहीं इधर सुपारी कम कर दी। अरे इतना तो ध्यान रखो, हमको रोज वही काम करना है, क्या बाहर का कोई आएगा? आप ही लोगों को इसलिए जिम्मेदारी स्वामी जी ने भी दी कि आप ठेकेदार हो जाओ, आप गौशाला के ठेकेदार हो जाओ, आप खेती के ठेकेदार हो जाओ, आप भंडारे के भंडारी हो जाओ। इसलिए तो स्वामी जी ने सारे काम उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने भी किया, करके दिखाया, हमने भी करके बताया, भैया भी करते हैं आपके साथ। लेकिन आप लोग नहीं सुधरने के लायक, बुजुर्ग हो गए हो। एक बच्चे को पढ़ाओ तो अच्छा है, लेकिन बुजुर्ग, स्वामी जी के साथ बुजुर्ग ही आ गई सेवा करते करते, इस मन को साफ करते करते, लेकिन मन नहीं साफ हो पाया। अब बताओ कैसे क्या होगा? आप लोग बताओ कैसे क्या होगा? कितनी जल्दी आप इसमें, तभी तो आप भैया बोल रहे हैं अभी शिविर लगेगा। एक दिन हमारे वहाँ के बलरामपुर के दादा आए, तो उनसे जब कहा गया कुछ बातें, तो बोले नहीं अभी हमको सिखाया जाए ये बात। अरे कब तक सिखाई जाएगी? दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, आप अभी नामदान भूल गए। अब नामदान फिर से बताया जाए कि कैसे बैठ करके करोगे, कितने समय जगोगे, कितने समय तुम्हारा सत्संग का समय है, कितने समय में आप सोच किया करोगे, कितने समय में आप नाश्ता करोगे, कितने समय में आप सेवा करोगे। ये सब कब बताया जाएगा? अब बताने का टाइम है? ये बताओ, टाइम है? नहीं है ना? तो बताओ कैसे होगा ये काम? आप लोग करोगे? कितना थोड़ा काम है। यहाँ कोई बहुत बड़ी सेवा, मथुरा में तो बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं होती थी, एक साथ 1000 2 हजार 4 10 हजार आदमी लगता था। अगर 200-400 घूम रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसीलिए स्वामी जी ने कहा यार भीड़ से कुछ नहीं हुआ कभी किसी युग में, तो थोड़े लोग मिल करके करो। और जब थोड़े लोग मिल करके नहीं कर पा रहे हो, अब कौन करने आएगा बताओ? है कोई? कहा जाओ जंगल में बैठ करके, तुमको तुम्हारा परिवार ना दिखे, बीवी बच्ची ना दिखे, जितना टाइम अलग से दिया गया, जाओ वहाँ जा करके उस नैमिष सारायण में जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों ने अपने शरीर को तपाया अकेले बैठ करके। इसीलिए तो यहाँ बुलाया गया कि 10 बार आप आइए, यहाँ अपने मन को, शरीर को साफ करिए और शुद्ध करिए,
और इसके बाद एक बार अपने परिवार को भी लाइए तो उसको भी शुद्धिकरण कराइए। लेकिन आप लोग तब भी भटक रहे हो, तब भी भटक रहे हो। शास्त्री जी कहते हैं मेरा प्याज बोने को हो गया, कोई कहता मेरी बिटिया की शादी है, कोई कह रहा मेरे अरे सब कुछ है इसी में, सब कुछ करना पड़ेगा। जब मैं मनुष्य का जीवन मुझे मिला है, इसीलिए सब कुछ करने के लिए मुझे मिला, ये नहीं। लेकिन उसमें भी महीने में 30 दिन होते हैं, अगर मन से 10 दिन यहाँ निकाल लो, 20 दिन समय मिलता है, सब कुछ हो सकता है आपके घर पे। अभी बहुत समय आपका, एक दिन कई दिन, हम बार बार बोलते हैं कि 1 महीने जिस दिन लगेगा उस दिन क्या होगा। तब कैसे कहोगे कि अरे मैं तो पीछे रह गया था, मैं तो बहुत आगे था, मैं नहीं आया तो मुझे पीछे क्यों कर दिया। तो इसलिए हम आप लोगों से भैया बार बार आपको कितने अध्यात्म की वो चीज़ बताते हैं जो शायद कहीं स्वामी जी से चूक हो गई थी, वो भी शब्द इसमें जोड़ लेते हैं। तो तब भी आप अगर ना मानो तो ये गलती हम लोगों की नहीं, आप लोगों की गलती है। बुजुर्ग हो, हम बार बार कहते हैं, शर्मा देते हैं कि आप लोग बुजुर्ग हमें डांटो कि तुम बच्ची हो हमारे सामने, तुम्हें क्या पता है, तुम जो नहीं जानती वो हम जानते हैं, उस काम को कर डालो, कितनी खुशी होगी। लेकिन मेरी बात पे जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक परिवर्तन नहीं कर पाओगे। जब तक अपने शरीर का, अपने परिवार का नहीं परिवर्तन कर सकते हो, खुद शुद्ध नहीं हो सकते, तो ये बताओ परिवर्तन हो सकता है? आप बताओ, हो सकता है? बदलाव करो, हर चीज़ में कटौती करो, हर चीज़ में आदमी सर्विस करता है, 1 महीने बराबर उसकी हर संडे को छुट्टी होती है, क्या उसका काम संडे को रह जाता है? संडे को नहीं रहता। वो जो जितने काम घरेलू होते वो संडे को करता है, उसको 4 संडे मिलते हैं, 4 संडे में पूरा नहीं करता तो उसका परिवार कैसे चलता है? सारे काम करके 1 दिन में आता है। उसी तरीके से आप नहीं, आप 10 दिन दे सकते हो, 5 दिन दे सकते हो। 5 दिन आश्रम पे अगर हर जिले के लोग, कितनी बार मीटिंग किया राजेश भैया ने, कितनी बार भैया के सामने मीटिंग हुई कि हाँ हम हर जिले से हैं, जिसकी सेवा लगेगी महीने में 5 दिन मैं दूंगा। कोई आता है बताओ? कोई नहीं आता है। और वही 5, 6, 10 आदमी जो रह जाते वो परेशान हो जाते हैं सेवा करते करते। उनको कितना भी डांटो वही कछुए की चाल चलते रहते, क्या करें, वो भी तो परेशान है। आप लोगों से कितना अध्यात्म से हर तरीके से आपको समझाया जाता कि समय बहुत कम है, समय को मत बर्बाद करो, समय बहुत पीछे आपको लिए जा रहा, कितनी जल्दी यहाँ पे ये सब काम कर डालो, ये ज़मीन खरीद जाए, हवन कुंड बनने लगे, सारा आश्रम कंप्लीट होने लगे, समझ लो काम हो गया। लेकिन वही तो काम नहीं दिख रहा। जब आप लोग समय नहीं दे रहे हो, आप लोग सेवा नहीं कर रहे हो, पहले अपनी शुद्धि करो, एक दूसरे से परपंच करते हो, यार यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, कितने साल से हम लगे हैं, यार यहाँ तो गलत हो रहा, यार यहाँ ये हो रहा। एक आदमी के बहकाने से सब दिमाग बेकार कर रहे हो। मत ऐसे भटको, काम होगा यहीं से, चाहे जितना देर लगाओ। जितनी देर लगाओगे उतने आप कमज़ोर हो जाओगे, कुछ करने वाले लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए हमारी सोच है पहले ही कर डालो और ये बुढ़ापा ना आवे तो अच्छी बात है। हम जर्जर शरीर को से कुछ नहीं कर सकते, हकीकत है। तो जर्जर शरीर हम बना रहे हैं। 1 साल जितने पीछे ले जाओगे, 2 साल 3 साल हो गए यहाँ आए हुए, आप लोग बदलाव नहीं किए, थोड़ा सा भी नहीं। बस छप्पर में समझौता करो, कहीं वहाँ समझौता, सेवा में लगे तो कहीं उधर घूमे, 4 आदमी आवाज़ दे रहे करें तुम करो, हम नहीं इतना कर पाएंगे। नहीं, लगे रहो, थोड़ा थोड़ा करो। एक गेहूं जोड़ने से बोरा भर जाता है। 11 किलो तो गेहूं बीघे में बोते हो, और 11 किलो के बाद जब बो देते हो तो जब काट करके लाते हो कितने होते? 5 कुंटल, 4 कुंटल, 6 कुंटल निकलते। तो ऐसे ही आप लोग अपने को जोड़ो, एक आदमी से 100 आदमी बनो और 100 आदमी इसको काम कर डालो। समय बहुत कम है, समय आ जाएगा तब आप क्या करोगे बताओ? है कुछ? शेवरी इतने दिन परीक्षा की खूब स्वामी जी के लिए, अपने भगवान के लिए, राम के लिए, और उसने ध्यान थोड़ा सा बट गया, उसकी कुटिया चूने लगी। कहा अब नहीं छाएंगे, अब हम भी बहुत परेशान, बुजुर्गी हो गई, इसको क्या छाएं, सब चूने लगी, सब उलझ गया उसका शरीर, सब शरीर उसका जर्जर हो गया। लेकिन तभी लगी रही वो, भगवान आए नहीं आए। तो आप लोग क्यों भटक रहे हो? आप लोग चिंता मत करो, शंका मत करो, किसी के चक्कर में मत फंसो। कोई आया, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार, फिर वो भटक गया। कहा नहीं है तो वही बाबा जो रतन बाबा को लोग कहते हैं, कोई बाबा नहीं। हम आपको रोज बताते हैं कि स्वामी जी पूर्ण रूप से जीवित हैं, पूर्ण रूप से आने वाले हैं, लेकिन आप लोग लाना नहीं चाहते उनको। बहुत दुख है उनको कि हम कितने दिन, वो भी कहते हैं मैं कितने दिन पर, अब उल्टा हो गया,
पहले शेवरी और भक्त परीक्षा लेता था, वो प्रतीक्षा करता था भगवान के आने की। आज भगवान आपकी प्रतीक्षा में लगे, मुझे कब आप अपनी कुटिया में ले जाओगे, मेरा कब काम पूरा करोगे, मेरा कब संकल्प पूरा करोगे। जब हम आपके स्थान पे आवें, अपना पूरा काम करके जाएं। आज उल्टा राम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज उल्टा गुरु प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो समय था जब गुरु आपकी प्रतीक्षा करते थे, मथुरा में मेरे कब आओगे। आज वो कहते हैं मेरा मथुरा जैसा वो कुटिया कहाँ बना देंगे, जितनी जल्दी बना दे मैं उतनी जल्दी आ जाऊं। हम लोग परेशान हैं, हम लोग आपसे कहते कहते परेशान, क्या खोलें क्या कहें और क्या ना कहें, कहाँ ले चलें। जहाँ पे हैं वहाँ पे ले जा भी नहीं सकते आप लोगों को, ऐसी जगह पे वो है। इसलिए आप लोगों से बहुत बड़ी प्रार्थना आज है, इसको बहुत जल्दी कर डालो। जो भी काम दिया गया है उस काम को पूरा कर दो। ये ना हम ले जाएंगे, जो आप अभी कुछ लोगों ने कहा अभी सेवा ली जा रही, फिर पैसा लिया जा रहा, बहुत ज़्यादा कीमत ली जा रही। ये आप लोगों को देना पड़ेगा और नहीं दोगे तो ये सब काम अधूरे रह जाएगा। ये ना हम लेके पैसा जा रहे हैं, ना भैया जी ले जा रहे हैं, ना इसमें कोई ले जा रहा। सबका पैसा, सबका शरीर की मेहनत लग जाएगी और लगने के बाद आप देखना कितना बड़ा चमत्कार होगा, बहुत जल्दी होने वाला। इसलिए सबको अभी सेवा के लिए मौका दिया गया, कोई कितना पैसा दे रहा, कोई कितना पैसा दे रहा। भटको नहीं, ये मुसीबत है, ये मुसीबत में अपनी मुसीबत का काम कर डालो तभी चमत्कार होगा, वैसे चमत्कार नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप लोग बहुत सेवा किए हो, मिट्टी ढोए हो, आप लोग भोजन अभी करोगे और फिर आराम करोगे। अब खूब रात में सोचा करो, दिन में सोचा करो, घर जाया करो, दिन भर सोचा करो कि कोई ऐसा तो बोलने वाला है नहीं, कोई ऐसा तो बता ही नहीं रहा, कोई संकल्प नहीं ले रहा कि स्वामी जी आएंगे, स्वामी जी जिंदा हैं, स्वामी जी आएंगे, स्वामी जी जरूर आएंगे। कोई कहता, कोई कहने के लिए तैयार, कोई कहता मैं स्वयं अंदर घुसे हुए मेरे स्वामी जी, मेरे अंदर दुर्गा जी स्वयं घुसे हैं। हम कुछ नहीं, हम आपके बच्चे हैं, आपके बहन हैं, आपकी माँ है, आपकी बेटी हैं, हम सब लोग आप ही के परिवार के हैं, जैसे आप वैसे हम। लेकिन हम सोचते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा हाथ लगा करके, जैसे गोवर्धन पर्वत एक एक उंगली लगाई थी, भगवान रोके थे लेकिन सबने कहा हमने रोका। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना शरीर, शारीरिक श्रम इस जीवात्मा को, इस शरीर को लगा दो, सबका काम हो जाएगा। संसार याद करेगा कि वही शक्तियाँ आई थी जो ऋषि मुनियों की संतानें थी, इसी शक्ति पे फिर इसी स्थान पे आई और फिर काम करके चली गई। तो आप लोगों का नाम होगा और काम होगा दुनिया का। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, एक बार मन से बैठा करो साधना करने के लिए। यहाँ भी बैठते हो, ऐसे बैठे हो, जय गुरुदेव सत्यम, जय गुरुदेवा, ये मत करो। आराम से बैठो, खूब आराम से बैठो, मन से बैठो, तन से बैठो और मन से बैठ करके 10 मिनट तो बढ़िया आराम से इसके सामने तो बैठो। लेकिन वो ओढ़े हवाई से बैठ लागत टट्टीज कही रहो। स्वामी जी कहते थे बच्चों तुम मेरे लिए समय न पाना तो लेटरिन में निकल, लेटरिन में खूब बढ़िया बैठते हो ना आराम से, इसीलिए कहा था। तो आराम से बैठा करो, ऐसे बैठ करके बढ़िया जगह बना लिया। कितनी तो जगह बहुत है, लेकिन दौड़ाने में ज़बरदस्ती कहा था आधा नहीं का। इसलिए हम हूँ परेशान, सब चुप्पी साथ दिया कि आप लोग खूब ऐसे करते रहो। देर आपको होगी, दाढ़ी पक गई इनकी बड़ी बड़ी। ये कहते हैं जब दाढ़ी बनवाएंगे जब स्वामी जी आ जाएंगे। अरे तब तक दाढ़ी नहीं पकेगी, तुम ही पक जाओगे, चले जाओगे, तब क्या होगा। इसलिए काम कर डालो। हाँ। समय बहुत कम है। सत्योम, जय गुरुदेवाय नमः। सत्योम, जय गुरुदेवाय नमः। सत्योम, जय गुरुदेवाय नमः। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। बोलो गुरु महाराज की जय। बोलो गुरु महाराज की जय। बोलो चारों धाम की जय। सतयुग तीर्थ की जय। बोलो सतयुग तीर्थ की जय। बोलो धर्म ध्वजा की जय। बोलो धर्म ध्वजा की जय। बोलो अखंड ज्योति की जय। बोलो अखंड ज्योति की जय। बोलो नौ दुर्गा की जय। बोलो नौ दुर्गा की जय। गौ
माता की जय, गौ माता की जय, सीताराम की जय, सीताराम की जय, राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय, आद्या महाशक्ति की जय, आद्या महाशक्ति की जय, ललिता माता की जय, ललिता माता की जय, सत्ययोगेश्वर महाराज की जय, बोलो सत्ययोगेश्वर महाराज की जय, भोलेनाथ की जय, बालाजी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हर महादेव।